हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न है, किसने कहा। पहला प्रश्न क्या है, क्या भाई? किसने कहा राजनीतिशास्त्र समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधारों तथा शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। किसने कहा राजनीति समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्यों के आधारों तथा शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 1, चलिए भाई बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 1, किसने कहा राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधारों तथा शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो ब्लंड सली ने कहा है, या गार्नर ने कहा है, या पॉल जेनेट ने कहा है, या शीले महोदय ने कहा है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधारों तथा शासन सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। तो यह कहने वाले कौन है भाई? पॉल जेनेट महोदय। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की रचना किसने किया है? एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस की रचना किसने की है भाई? अरस्तु ने, या लीकॉक ने, या गेटल ने, या गार्नर ने। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें और सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें भाई। और जो भी पहली बार सेशन को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मेरा उद्देश्य है अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके पास पहुंचाना कि किस तरह से बोर्ड में पेपर आ सकते हैं। और उसके बाद में कुछ कमेंट आए थे कि छोटे सेशन बनाएं, तो अभी छोटे सेशन बन रहे हैं जो आपको 15-20 मिनट आधे घंटे में आप देख लेंगे। तो चलिए भाई, जो जैसा आप लोग बोले वैसा कर दिया हूँ। एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की रचना किसने की है? तो लीकॉक महोदय ने। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है राज्य, सरकार और समाज। या ऑप्शन बी बा, कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। या प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। या मनुष्यों के स्वयं के जीवन का संबंध संगठित राज्यों से है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है। उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर बताएं। तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, व्यवहारवाद विशेष महत्व देता है। तो व्यवहारवाद किसे विशेष महत्व देता है? दार्शनिक पद्धति को, या राजनीतिक संस्थाओं को, या तुलनात्मक पद्धति को, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मूल्य निरपेक्षता को, यानी कि वास्तविकता को। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर देने का प्रयास करें। व्यवहारवाद विशेष महत्व देता है। तो व्यवहारवाद विशेष महत्व देता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मूल निरपेक्षता या वास्तविकता को। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5,
प्रश्न नंबर 5 देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संप्रभुता का अधिवास राज्य में है और यही इसका उपयोग करता है। या ऑप्शन बा, संप्रभुता का अधिवास सरकार में है और यही इसका उपयोग करती है। या ऑप्शन सही, संप्रभुता का वास राज्य में है और सरकार इसका उपयोग करती है। या ऑप्शन डी, संप्रभुता का अधिवास सरकार में है और राज्य इसका उपयोग करता है। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर बताने का प्रयास करें। तो ये संप्रभुता का अधिवास राज्य में है और सरकार इसका उपयोग करती है। यही ऑप्शन सही है, संप्रभुता का अधिवास राज्य में है और सरकार इसका उपयोग करती है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, किसने राज्य की यह परिभाषा दी है? उस राजनीतिक व्यक्ति अथवा इकाई को कहा जाता है। राज्य उस राजनीतिक व्यक्ति अथवा इकाई को कहा जाता है जिसे कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। किसने राज्य की यह परिभाषा दी है कि राज्य उसे राजनीतिक व्यक्ति, राज्य उस राजनीतिक व्यक्ति अथवा इकाई को कहा जाता है जिसे कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये परिभाषा बिलोबी की है या अरस्तू की है या वर्गेस की है या गार्नर की है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो बिलोबी महोदय ने ये परिभाषा दी है, राज्य उस राजनीतिक व्यक्ति अथवा इकाई को कहा जाता है जिसे कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, बहुलवादी समर्थक हैं राज्य की समाप्ति का, या वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज के, या राज्य के अधिकारों को कम करने के, या राज्य के अधिकारों में बढ़ोतरी करने के। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। बहुलवादी समर्थक हैं राज्य की समाप्ति के, वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज के, राज्य के अधिकारों को कम करने के, या राज्य के अधिकारों में बढ़ोतरी करने के। तो बहुलवादी समर्थक हैं भाई राज्य के अधिकारों को कम करने के समर्थक हैं, राज्य के अधिकारों को कम करने के समर्थक हैं बहुलवादी। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन हैं? बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक मैकाइवर, वान गिरके, बोदा या स्टीन। प्रश्न नंबर 8, बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन हैं? तो उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 8, बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक वान गिरके महोदय हैं भाई, वान गिरके महोदय। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, ऑस्टिन ने एक विचार प्रतिपादित किया है। ऑस्टिन ने एक विचार प्रतिपादित किया है, संप्रभुता अस्थायी है, या कानूनी संप्रभुता का विचार प्रतिपादित किया है, या राज्य संप्रभुता का कुछ भाग समाज को दे सकता है, या ऑप्शन डी संप्रभुता में राज्य और सरकार सहभागिता करते हैं। प्रश्न नंबर 9, ऑस्टिन ने
एक विचार प्रतिपादित किया है। वो विचार है कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत। कानूनी संप्रभुता का विचार प्रतिपादित किया है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस पुस्तक में हाब्स ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत परिकल्पित किया है? किस पुस्तक में हाब्स ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत परिकल्पित किया है? तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में, या मॉडर्न स्टेट में, या लेवियाथन में, या द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट। तो भाई सामाजिक समझौता रूसो की रचना है। मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की रचना है। मैकाइवर की रचना है। लेवियाथन हाब्स की रचना है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट एंजल्स की रचना है। एंजल्स की रचना है भाई। तो आप क्या पूछा जरा, किस पुस्तक में हाब्स ने, यानी कि हाब्स की पुस्तक लेवियाथन, किस पुस्तक में हाब्स ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत परिकल्पित किया है? तो उस पुस्तक का नाम है लेवियाथन भाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का अर्थ है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का अर्थ है सामान्य जनता की इच्छा, या प्रभुसत्ताधारी की इच्छा, या लोगों का सामूहिक कल्याण, या बहुसंख्यक की इच्छा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का अर्थ है, तो रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा का अर्थ है प्रभुसत्ताधारी की इच्छा भाई, प्रभुसत्ताधारी की इच्छा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, किसने कहा रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज कालांतर में समाज राज को? किसने कहा रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज को जन्म देता है? प्रश्न नंबर 12 किसने कहा था भाई? तो मैकाइवर ने कहा, या घेटेल ने कहा, या गिलक्राइस्ट ने कहा, या लास्की ने कहा रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज को? तो ये कहने वाले मैकाइवर महोदय हैं, मैकाइवर महोदय। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज गरीबों के शोषण का अस्थायी अभिकरण है, या एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा, या गरीबों के शोषण का अंत करने वाला स्थायी अभिकरण है, या एक सामाजिक समझौते का परिणाम है? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज क्या है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार राज एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा। एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज एक प्राकृतिक संस्था है, या दैवी संस्था है, या मानव निर्मित संस्था है, या क्रांति का परिणाम है? प्रश्न नंबर 14, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज एक प्राकृतिक संस्था है, या दैवी संस्था है, या मानव निर्मित संस्था है, या क्रांति का परिणाम है?
तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानव निर्मित संस्था है भाई, मानव निर्मित संस्था। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद की तार्किक परिणत का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 15, यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद की तार्किक परिणत का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। समाजवाद का उदय, सामाजिक अलगाव, साम्यवाद का शक्तिवर्धन या ऑप्शन डी लोकतंत्र का सुनिश्चयन। प्रश्न नंबर 15, यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद की तार्किक परिणत का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होगा क्या भाई? लोकतंत्र का सुनिश्चयन, लोकतंत्र का सुनिश्चयन। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण, राज्य के प्रकारों में नैतिकता निहित है या नैतिकता द्वारा नागरिकों तथा राज्य को अनुशासित किया जाता है या नैतिकता का प्रवाह कानून से होता है, राज्य से नहीं, या राज्य का कोई सकारात्मक नैतिक कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 16, सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण। तो सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है नैतिकता का प्रवाह कानून से होता है, राज्य से नहीं। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, चलिए भाई प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। व्यक्तिवादी समर्थन करते हैं, व्यक्तिवादी समर्थन करते हैं लोक कल्याणकारी नीति का या हस्तक्षेप की नीति का या हस्तक्षेप की नीति का या पुलिस राज का। प्रश्न नंबर 17, व्यक्तिवादी समर्थन करते हैं लोक कल्याणकारी नीति का या हस्तक्षेप की नीति का या हस्तक्षेप की नीति का या पुलिस राज का। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। व्यक्तिवादी समर्थन करते हैं हस्तक्षेप की नीति का। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 देख लें भाई। उदारवाद के दर्शन में कौन सकारात्मक परिवर्तन लाया? उदारवाद के दर्शन में कौन सकारात्मक परिवर्तन लाया? प्रश्न नंबर 18, जे.एस. मिल ने या कार्ल मार्क्स ने या लास्की के दर्शन ने या टी.एच. ग्रीन के दर्शन में। प्रश्न नंबर 18, उदारवाद के दर्शन में कौन सकारात्मक परिवर्तन लाया? तो उदारवाद के दर्शन में सकारात्मक परिवर्तन लास्की द्वारा लाया गया है, लास्की। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, कल्याणकारी राज्य का विचार लोकप्रिय हुआ है। कल्याणकारी राज्य का विचार लोकप्रिय हुआ औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्धों से या फ्रांस की राजक्रांति से या रूस में साम्यवादी व्यवस्था के आगमन से
या पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलनों से। प्रश्न नंबर 19, कल्याणकारी राज्य का विचार लोकप्रिय किससे हुआ भाई? तो कल्याणकारी राज्य का विचार लोकप्रिय हुआ है औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्धों से भाई, औद्योगिक क्रांति और विश्व युद्धों से। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है, एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्ग के काफी लोगों का उत्थान करना, या सभी नागरिकों को जीवन यापन की न्यूनतम सुविधा देना, या उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों पर नियंत्रण रखना, या शासक वर्ग का कल्याण करना। प्रश्न नंबर 20, एक कल्याणकारी का उद्देश्य होता है, तो भाई क्या उद्देश्य होता है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है सभी नागरिकों को जीवन यापन की न्यूनतम सुविधा देना। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 21, समाजवादी विचारक मानते हैं कि राज एक शोषण का साधन है, आवश्यक बुराई है, सकारात्मक अच्छाई है, या बुराई है। समाजवादी विचारक मानते हैं कि राज एक शोषण का साधन या यंत्र है, या आवश्यक बुराई है, या सकारात्मक अच्छाई है, या बुराई है। तो समाजवादी विचारक मानते हैं कि राज एक सकारात्मक अच्छाई है भाई। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, एक समाजवादी राष्ट्र विश्वास करता है कि राष्ट्र को कम से कम कार्य दिए जाएं, नकारात्मक कार्य दिए जाएं, कोई कार्य नहीं दिए जाएं, अधिकतम कार्य दिए जाएं। प्रश्न नंबर 22, एक समाजवादी राष्ट्र विश्वास करता है कि राज्य को कम से कम कार्य दिए जाएं, नकारात्मक कार्य दिए जाएं, कोई कार्य नहीं दिए जाएं, या अधिकतम कार्य दिए जाएं। तो भाई ये एक समाजवादी राज्य विश्वास करता है कि राज्य को अधिकतम कार्य दिए जाएं। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवाद व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी है, या समाजवाद पूंजीवाद का विरोधी है, या समाजवाद व्यक्ति को समाज से ज़्यादा महत्व देता है, या समाजवाद उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक नियंत्रण चाहता है। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर दें भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी देखिए, समाजवाद व्यक्ति को समाज से ज़्यादा महत्व देता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पूछा गया है सही नहीं है, तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24, किसने कहा अधिकार जीवन की वह परिस्थितियां होती हैं जिनके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 24, अधिकार जीवन की वह परिस्थितियां होती हैं जिनके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये हॉलैंड ने कहा है, या लास्की ने कहा है, या बोसांके ने कहा है, या गार्नर ने कहा है। प्रश्न नंबर 24, अधिकार जीवन की वह परिस्थितियां होती हैं जिनके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है, ये कहा है लास्की महोदय ने। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25,
प्रश्न नंबर 25, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने, या J.S. मिल ने, या हेराल्ड लास्की ने, या जॉन रॉल्स ने? प्रश्न नंबर 27, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है भाई? तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक हैं जॉन रॉल्स। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। किसने कहा अपने ऊपर, अपने स्वयं के शरीर एवं मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है? प्रश्न नंबर 26, किसने कहा अपने ऊपर, अपने स्वयं के शरीर एवं मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है? तो ये बेंथम ने कहा, या J.S. मिल ने कहा, या T.H. ग्रीन ने कहा, या हेराल्ड लास्की ने कहा? तो ये कहने वाले थे, ये विचार देने वाले थे J.S. मिल। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए भाई, इस सेशन के इसी प्रश्न के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।